बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। जहीद ने आज मॉर्निंग ड्यूटी पे जाना है और नाश्ता बना रही हूँ। जहीद बाहर से नान लेके आए हैं क्योंकि आटा हमारा ख़त्म हो गया था। महीने का एंड चल रहा है और इंशाल्लाह जब यकम को जहीद को तनख्वाह मिलेगी तो फिर हम ग्रॉसरी करेंगे और तब तक हमारी जो है ना तंदूर की रोटी चलेगी। वैसे मुझे घर में जो है ना तंदूर की रोटी पसंद नहीं है। एक तो इससे मैदा ख़राब हो जाता है, दूसरा ये होता है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर की बनी हुई रोटी इस्तेमाल करूँ। हाँ, मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाई जाती हैं तो मेहमानों के लिए अक्सर मंगवा लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि अपने लिए और जहीद के लिए ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि घर में आटा गूँध के रोटी बनाऊँ। लेकिन कभी कभी बंदे मजबूर हो जाता है तो चलो फिर बंदा बाहर से भी रोटी मंगवा ही लेता है। और इस वक्त नाश्ता करके फिर एक और कप चाय का मैंने बना के पिया है क्योंकि कभी कभी चाय की बहुत तलब होती है। और आज सुबह से बारिश लगी हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, जब से हम गाँव से वापस आए हैं यहाँ भी मौसम अच्छा हो गया, लेकिन हब्बस बहुत ज़्यादा है। ये अंडे हैं, ये हमारे घर जो है ना गिफ्ट आए हैं, ये बहुत दूर से गिफ्ट आए हैं। और देसी अंडे जो आपको पता है कि ये बहुत अच्छे होते हैं और जहीद के लिए तो बहुत ही अच्छे। जहीद के लिए वैसे भी देसी चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो रोज़ मैं उनको एक उबाल के दे दूँगी। है तो गर्मी है, गर्मियों में तो अंडे को इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन जहीद के लिए गर्मियों में भी अंडे जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं निकाल रही थी, मैंने कहा पहले मैं इसको निकाल लूँ। बड़ी मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके भेजे हैं क्योंकि ये अटक से आए हैं तो फिर उनको ये टेंशन थी कि ये रास्ते में टूट ना जाए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग करके इनको भेजे हैं। और जो है ना कोई एक अंडा भी जो है ना इसमें नहीं टूटा है और सारे के सारे जो है ना इसमें से साबुत अंडे निकल गए हैं। मैंने कहा पहले मैं इसे निकाल लूँ फिर धो के मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बाहर अगर अंडे पड़े हों तो ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जो बाज़ार से हम लोग अंडे लेके आते हैं वो तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देसी अंडों में ये खासियत है कि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अपनी टॉपिक पे चलते हैं और साथ साथ जो है ना मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। हमारे घर एक जो है ना मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए मैं ये अचार गोश्त बना रही हूँ। जहीद के जो है दोस्त थे और वो खाने पे आ गए थे और उन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए जो है ना अचार गोश्त बनाए, तो उनके लिए ये मैं अचार गोश्त बना रही थी। और साथ साथ जो है ना अपने टॉपिक भी आते हैं। आज के टॉपिक ये है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। हम औरतों का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है। और इतनी शदीद में जब कुकिंग करते हैं तो मुझे गाँव का ये वाला माहौल बहुत अच्छा लगा और साथ एकदम मुझे सेब भी याद आ गए और साथ मुझे ये वीडियो भी याद आ गई कि मैंने गाँव में एक सेब की वीडियो बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। और हम हमेशा ये जो सेब हैं बस इतनी ही देखते हैं, जब ये पक जाते हैं बल्कि पकने बच्चे देते ही नहीं हैं, पकने से पहले ही बच्चे जो है ना ये तोड़ लेते हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब यहाँ पे 2-3 दरख्त होते थे और उसमें बहुत सेब लगते थे और बड़े बड़े सेब लगते थे। लेकिन ये कि जब से मेरी शादी हुई है और उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए और जहीद का गाँव में आना जाना भी बहुत कम हो गया। अव्वल तो वो सेब के पौधे ही ख़राब हो गए हैं और अगर उनमें सेब लगते भी हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो है ना बच्चे तोड़ लेते हैं, इनको पकने देते ही नहीं है। तो यहाँ गर्मी की जो हब्बस में कुकिंग कर रही थी तो मुझे ये सेब का पौधा भी याद आ गया था और गाँव भी बहुत ज़्यादा याद आ गया था क्योंकि यहाँ पे मौसम तो अच्छा हो गया है, बाहर बारिशें हो गई हैं, लेकिन ये है कि हब्बस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर लें कि हम जो है ना घर के काम भी करें और कुकिंग भी करें, सफाइयाँ भी करें, क्लीनिंग भी करें, बच्चों को भी संभालें और साथ जो है ना और इजाफी काम भी करें। अक्सर औरतें कहती हैं कि हमें स्टिचिंग आती है लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम स्टिचिंग करें। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊँगी, आसान तरीके से आप टाइम को मैनेज करके स्टिचिंग भी करेंगी, कुकिंग भी करेंगी और क्लीनिंग भी करेंगी और बच्चों को भी संभालेंगी। मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान सी टॉपिक शेयर करती होती हूँ, आसान तरीके शेयर करती हूँ जो अपनी अम्मियों से, बाजियों से और अपने बड़ों से सीखा है और देखा है उनको कि वो घर को कैसे चला रही थी और उन्हीं तरीक़ों पे चलती हूँ। तो तभी जाके मेरी ज़िंदगी भी आसान हुई और वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप भी अगर इसी तरीके से चलेंगे, मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, हम सब औरतें एक जैसी हैं। अगर आप लोग भी इसी तरीके से चलेंगी तो आपके भी जो घर में होगा सुकून होगा, क्योंकि सुकून के लिए जो घर के टाइम होता है उसको मैनेज
मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब टाइम मैनेज नहीं होता है तो बड़ी बेसुकूनी होती है, बड़ी बेतरतीबी होती है ज़िंदगी में। तो अपने टाइम को जो है ना मैनेज करना सीखें और अपने टाइम को अपनी नमाज़ों के साथ मैनेज करना सीखें। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगी तो आपके टाइम में खुद ब खुद बरकत आ जाएगी। अगर आप सुबह की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ना सोएं और अपने कामों में लग जाएं तो आप जो है ना बहुत जल्दी 8, 9, 10 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म कर जाएंगे और फिर हो सकता है आपको सोने का भी टाइम मिल जाए। जो मेरी बहनें रात को अपने बच्चों के साथ जाग रही होती हैं तो वो कोशिश किया करें कि अगर बच्चे देर तक सो रहे हैं तो उनके साथ लाजमी नहीं कि आप भी देर तक सोएं, उनको सोने दें, आप उठ जाएं और अपने सारे काम कर लें। जब आप सारे काम कर लेंगी, जब बच्चे उठेंगे, बच्चों को खिला पिला के उनको फ्रेश करके, जो छोटे बच्चे होते हैं ये अगर रात को तंग करते हैं तो ये सोते भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नहीं कि ये बिल्कुल नहीं सोते हैं। अगर ये कुछ देर जागे होते हैं तो ये खुद रोना पीटना डाल देते हैं कि हमें सुलाएं। तो फिर जब ये दोबारा सोते हैं तो आप उनके साथ दोबारा सो सकती हैं, अपनी नींद पूरी कर सकती हैं। लेकिन ये कि सुबह जो होती है वो जल्दी उठ जाया करें। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, यकीन जाने आपके सारे घर के काम जो होंगे वो सुबह सुबह हो जाएंगे और इसी तरह आपकी जो पूरे घर की जो दिन की रूटीन होती है वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। खुद आपकी कुछ बातें जो होती हैं वो ज़ोहर की नमाज़ के साथ सेट हो जाएंगी, कुछ आपकी मगरिब की नमाज़, असर की नमाज़, इशा की नमाज़, ये सारी तरतीब खुद ब खुद बन जाती है। कोशिश किया करें कि जो रात को जल्दी सो जाया करें। आप यकीन करें कि जो यूरोप ममालिक है ना वो रात को जल्दी सोते हैं। मुझे पहले इस बात का यकीन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह होता है। लेकिन जब से मेरी सिस्टर बाहर गई है, इंग्लैंड में वो रहती है, तो जब मुझे वहाँ की बातें बताती है तो मैं बिल्कुल एकदम जो होता है ना शॉक में चली जाती हूँ। वो मुझे कहती हैं यहाँ मगरिब की नमाज का जब टाइम होता है सारी दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं और ये लोग जो है ना जल्दी सो जाते हैं। ये और हमारे तो अभी इशा का टाइम भी नहीं होया होता और ये लोग सो जाते हैं। और मैं कहती है कि इशा के टाइम की जो है ना इशा की अजान का इंतज़ार कर रही होती हूँ। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि इशा की अजान से पहले मैं थोड़ी सी नींद भी कर लेती हूँ और अलार्म लगा के सोती हूँ और इशा की अजान के साथ इशा उठ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो खुद सोचें कि वो लोग रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं तो फिर वो जब उनके पास फिर सुबह वो नींद उनकी पूरी हो जाती है और पूरा दिन होता है। इसीलिए तो वो लोग कामयाब है, वो टाइम से फ़ायदा उठाना उनको आता है और हमें टाइम से फ़ायदा उठाना नहीं आता है। हम जो है ना गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे जागते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पा रहे होते हैं। और हमारी जो अम्माएँ होती थी वो लोग सुबह सवेरे उठती होती थी तो वो इतने प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी और उनकी जो है ना इतनी अच्छी स्टिचिंग होती थी और वो अपने सारे काम भी करती थी और ये काम भी करती थी। सिर्फ इस वजह से को उनको टाइम मैनेज करना आता था। और टाइम कैसे मैनेज करें वो आप खुद मैनेज करेंगी, आप खुद जो है ना इस पे गौर फिक्र करेंगी और अपने टाइम को मैनेज करेंगी। इधर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयरिंग करती हूँ। ये वो वाला दुपट्टा है कि जो मैंने पिछले साल जो है ना शुरू किया था, इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी और इस साल मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, मैं इसको भूल ही गई थी। और मैंने कहा मैं इसको जो है ना सर्दियों में इसकी एम्ब्रॉयडरी करूँगी, लेकिन मेरी जो आदत है वो थोड़ी सी भूलने की है, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो ये दुपट्टा भी मैं भूल गई थी और अचानक ये मुझे दुपट्टा याद आ गया और मैंने फिर अपना बॉक्स है, जो स्टिचिंग बॉक्स है, उसे मैंने ओपन किया और मैंने कहा मैं देखूँ ये धागे भी मेरे पास हैं कि नहीं है। तो मैंने देखा सारे धागे जो कलर मैंने इसमें यूज़ किए थे वो सारे पड़े हुए थे। तो अभी मेरा दिल है कि मैं इसको जो है ना करूँगी, इसकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करूँगी। 4-5 फूल ही रह गए हैं और इससे हर फूल के अंदर मैंने एक एक शीशा लगाया हुआ है और फिर मैं जो है ना इस पर शीशे लगाऊंगी तो ये मेरी बहुत खूबसूरत सी जो है ना एक दुपट्टा बन जाएगा। मैं ज़्यादातर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं वाइट कलर की चादर ही करती हूँ। पहले मैं अबाया पहनती थी लेकिन अब मैंने अबाया छोड़ दिया है। मैं ज़्यादातर चादर ही करती हूँ और क्योंकि ज़हीद को जो है ना अबाया के बदले चादर ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने चादर ओढ़ना शुरू कर दी है। तो फिर उसकी वजह से जो है ना मैं अक्सर अपने लिए वाइट चादरें शादरें लेती रहती हूँ। और ये एक जो चादर है ये मेरी लिए बाजी लेके आई हैं, काली लेके आई थी और ये भी बहुत खूबसूरत चादर है और इसको भी मैंने लेस वगैरह लगानी है। ये मैं आप लोगों के साथ वो अपडेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं गाँव से भी हो आई हूँ, सारे काम भी हो गए बीमारी भी मैंने काट ली है और अब मैं जो है ना अपने काम करने हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा मैट है और इसके ऊपर मैंने रिबन वर्क का जो है ना एक फूल बनाना है, ये मैं आप लोगों के साथ इस हफ्ते में शेयर करूँगी। अपनी चादरें तैयार करूँगी और कुछ मेरी स्टिचिंग भी जो है ना पेंडिंग पड़ी हुई है वो मैंने जो है ना स्टार्ट करनी है। और साथ में आप लोगों के साथ ये वाला डब्बा भी शेयर कर रही हूँ। ये मेरा स्टिचिंग डब्बा है, इसमें मेरे जो है ना छोटे मोटे धागे पड़े होते हैं, इसमें मेरी जो है ना लेसें वगैरह पड़ी होती हैं और सुइयाँ पड़ी होती हैं। और ये जो शीशे हैं ये वाले छोटे वाले शीशे मैं इस पर लगाऊंगी और ये बड़े शीशे मैं कब की लेके आई हूँ, इसे मैंने कहीं यूज़ करने हैं। लेकिन जब भी मैं डब्बा खोलती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं कोई डिज़ाइनिंग करूँगी। अब देखिए इसकी मैं कौन सी डिज़ाइनिंग करती हूँ।
मुझे कुछ सिस्टर ने कमेंट किए थे, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप थंबनेल कहाँ से बनाती हैं, टाइटल कहाँ से लगाती हैं। और तो मैं उनके साथ ये आज थोड़ी सी शेयरिंग कर लूँ कि मैं जो थंबनेल है वो पिक्सल पे बनाती हूँ, उर्दू डिज़ाइनिंग पे बनाती हूँ। टाइटल भी जो है ना सर्च करती हूँ, जो देखती हूँ कि मेरे वीडियो के साथ जो टाइटल जो है ना मैच कर रहा है तो बस वही टाइटल लगा लेती हूँ। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आप सर्च करके ये चीज़ें डाउनलोड करके कर सकते हैं। एक जैसी आजकल टाइटल आ रहे हैं, एक जैसी थंबनेल आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है हर जगह पे। और अगर किसी को मेरी कॉपी पेस्ट करनी है तो उसको मैं खुली इजाज़त देती हूँ कि मेरी वीडियो के आप कॉपी पेस्ट कर लिया करें, मेरे टाइटल जो है ना कॉपी पेस्ट किया करें, मेरी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट किया करें, मेरे थंबनेल कॉपी पेस्ट किया करें। इससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दो जुड़ी हुई दुकानें होती हैं, एक चल जाती है और एक नहीं चलती होती है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है। अगर आपके नसीब में कामयाबी हुई तो आपको ज़रूर मिलेगी। और परेशान ना हो, जिन मेरी बहनों के चैनल को 2-2 3-3 साल हो गए हैं और वो जो है ना डिसहार्ट हुई हुई हैं कि पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। बस ये है कि अपना काम करें और अपने कंटेंट पे तवज्जो दें और अपने कंटेंट को जो है ना बेहतरीन से बेहतर बनाएं। और जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, ये थंबनेल की जो कामयाबी होती है, ये टाइटल की जो कामयाबी होती है, ये थोड़ी वक्ती होती है, लेकिन ये कि ये भी बहुत ज़रूरी है आपको आगे ले जाने के लिए। और जब आप देख लेते हैं कि आपका चैनल आगे चला गया है तो फिर कोशिश किया करें कि अपने जो कंटेंट है उसको बेहतरीन से बेहतरीन करें और अपने लिए आसान कंटेंट चूज़ किया करें। अपने आप को मुश्किल में ना डालें, क्योंकि जितना आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे अल्लाह ताला आपको उतनी ही मुश्किल में डालेगा। और जितना आप अपने लिए आसानियाँ ढूंढेंगी अल्लाह ताला आपके लिए उतनी ही आसानियाँ ढूंढेगा। इसलिए अपने लिए जो है ना आसानियाँ पैदा किया करें। और ये मैं आप लोगों के साथ अपने कपड़े शेयर करिए जो मैंने अपनी सिस्टर को भी बना के भेजा है। उसके तो खैर दर्जी से बनवा के भेजा था, दुपट्टा मैंने खुद तैयार किया था, वो आप लोग के साथ शेयर किया है। अब मैं अपने लिए ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी और ये डिज़ाइनिंग करूंगी। इसके लिए मैं पाइपिंग लेके आई हूँ, लेस लेके आई हूँ, और वो जो डॉट्स वाले ट्राउज़र है और सादी इसकी कमीज़ है और उस पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। डॉट्स वाला कपड़ा तो आपने बहुत दफ़ा देख चुकी है, क्योंकि मैं बहुत पहले का लेके आई हुई हूँ और ये पड़ा हुआ था और इसकी डिज़ाइनिंग की समझ नहीं आ रही थी। तो फिर अपनी सिस्टर का तो डिज़ाइन करके भेज दिया, लेकिन अब ये मेरा रह गया है। अब मैं इसको डिज़ाइन करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि जो है ना ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मेरा सूट कैसे डिज़ाइन हुआ है। बस मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं और जो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।